हे भगवान, अगर मुझे ऐसी ज़िंदगी देनी थी तो मुझे जन्म क्यों दिया? अगर मुझे विधवा बनाना था तो मेरी शादी क्यों करवाई? छोड़ गए ना मेरे पति ज़िंदगी के इस मोड़ पर अकेली। कहाँ जाऊँ मैं? कैसे काटूँ ये ज़िंदगी? ठीक है। अरे भाभी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। खैर तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन मुझे तुम परेशान लग रही हो। तुम मुझे कुछ बात नहीं बता रही हो। देखो, भैया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अरे मैं हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। क्या बताऊँ मैं आपको? जब से तुम्हारे भैया गुजरे हैं मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। भाभी, आप कुछ मत कीजिए। भैया जो अपनी निशानी छोड़कर गए हैं ना, आप उसकी देखभाल कीजिए। इसीलिए तुम अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा बेटा मेरे पति की आखिरी निशानी है, लेकिन मैं उसकी अच्छे से परवरिश कैसे करूँ? यहाँ तो घर चलाना ही मुश्किल होता है। भाभी, आप अपने बेटे की परवरिश अच्छे से कर सकती हो और करोगी, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी आपके पति की देन है। अगर भैया मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उनके एहसान मुझ पर बहुत है। और भाभी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मदद लेकर मददगार को ही भूल जाते हैं। आपके अंदर वाकई इंसानियत है, वरना आज के ज़माने में कोई किसी का एहसान नहीं मांगता। भाभी, आज जो मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है ना, वो आपके पति की वजह से ही है। भैया ने ही मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। भैया ने ही इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाया। अगर मेरे पति इंसानियत के रास्ते पर नहीं चलते ना, तो शायद वो आज मेरे साथ होते। उन्होंने इंसानियत की खातिर अपनी जान दे दी। भाभी, भैया इंसानियत के लिए कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इंसानियत के नाते इंसान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तभी तो भैया को सभी लोग अच्छा बताते हैं। उन्होंने इंसानियत की खातिर अपनी जान तो दे दी, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरे और मेरे बेटे के बारे में सोचा? अगर सोचते तो वो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाते। भाभी, जिंदगी देना और जिंदगी लेना हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो सब भगवान के हाथ में होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मेरे साथ तो भगवान ने भी अन्याय किया है। एक साथ इतनी ढेर सारी खुशियाँ देकर दुख दे देना, ये अच्छा थोड़ी है। पहले हम अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहते थे। उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज था। पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। भगवान ने एक ही पल में हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया, हमें बर्बाद कर दिया। इसीलिए भाभी, आप रोइए मत, चुप हो जाइए। और हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो बेफिक्र होकर मुझे बताइए, मैं आपकी हर समय मदद करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छी अच्छी बात तो सब कर लेते हैं, अच्छी बातों से पेट थोड़ी ना भरता है। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये क्या कर रही हो? तुम तो काम पर आई हो ना, तो दूसरा काम करो ना। ये कोई काम थोड़ी है। कुछ नहीं साहब, मैंने सोचा कि खाना बनाने के लिए थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ। खैर कोई बात नहीं, आप बताइए क्या काम है? अगर तुम ये लकड़ियाँ खाना बनाने के लिए इकट्ठी कर रही हो तो कोई बात नहीं, कर लो। उसके बाद में ये जो पेड़ है ना, इनके नीचे ज़रा साफ सफाई कर देना अच्छे से। घास वगैरह जो है वो सब साफ करके और ठीक कर देना, जिससे कि पानी लग सके। रुको रुको रुको, देखो, तुम्हें ये काम छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम ये काम निपटा लो, उसके बाद ही जाना, ठीक है? अरे नहीं साहब, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। पहले जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो तो कर लूँ। अरे कर लेना आराम से वो काम। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि इस समय तुम यही करो, तो फिर क्यों जिद कर रही हो बेकार में? ये काम निपटा कर फिर लग जाना दूसरे काम पर। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, यही काम निपटा लो। और हाँ, वो रीना, एक बात बताओ मुझे,
तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है ना, या फिर नहीं जाता? अब मैं क्या बताऊं साहब आपको, जब मेरे पति जिंदा थे तब मेरा बेटा स्कूल जाता था, हम दोनों से बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। लेकिन मेरे पति के गुजर जाने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। इसका मतलब तुम्हारा बेटा इस समय स्कूल नहीं जाता है। तुम्हें पता है, इस दुनिया में जीने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तुमने अपने बेटे को स्कूल जाने से रोककर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बन सके और तुम्हारे लिए कुछ कर सके, तो तुम मेरी बात मानो, अपने बेटे को ना फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारे बेटे के भविष्य की भलाई है। तुम्हारे बेटे का भविष्य सिर्फ शिक्षा ही बना सकती है, और कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो किसी का भी भविष्य संवार दे, समझी? इसलिए फिर से अपने बेटे को स्कूल भेजो, ठीक है? मैं जानती हूँ साहब, इस दुनिया में जीने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेरी इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं उसको स्कूल भेज सकूँ। इसलिए मैंने अपने बेटे को स्कूल जाने से रोक लिया। देखो रीना, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक विधवा के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें हम इंसान कुछ कर भी तो नहीं सकते। हम तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कैसी भी मदद चाहिए हो अपने बेटे के बारे में, तो मुझे बता देना, मैं मदद करूँगा। और फिर मेरे जैसे और भी लोग हैं गाँव में, सबके पास अगर ये खबर पहुँचे तुम्हारी, तो सब लोग मदद करेंगे। साहब, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप मेरी मदद कर दोगे इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मेरी मदद कर देंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे नहीं रीना, ये तुम्हारी गलत सोच है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते। बहुत लोग हैं जो जिनके लिए मदद की ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं। इसलिए ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी मदद ना हर एक इंसान करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि तुम एक विधवा हो, और विधवा के लिए सभी जानते हैं कि कितनी मुश्किलें होती हैं। साहब, इस दुनिया में तो सब ताने मारने वाले होते हैं, मदद करने वाला तो 100 में से एक ही निकलता है। देखो रीना, तुम कह रही हो ना कि मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये तुम्हारी सोच है ना, ये एक दिन बदलेगी। और जब बदलेगी, जब लोग तुम्हारी मदद करने को आगे आएंगे, और उस दिन ना तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में मदद करने वाले भी लोग रहते हैं। ठीक है, अब तुम अपना काम निपटाओ और फिर वो वाला काम कर लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं या नहीं? वैसे मदद तो सब लोग कहते हैं करने के लिए, लेकिन करता कोई नहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ में आ गई है, अगर मेरे बेटे को कुछ बनाना है तो उसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक रोटी कम खाऊंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाऊंगी। अब चलती हूँ, मेरा बेटा देख रहा होगा। अब लग रहा है मेरा बेटा राजा बाबू। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे, हम स्कूल जा रहे हैं, एडमिशन कराऊंगी मैं तेरा, तू रोज पढ़ने जाना। मम्मी, हमारे पास तो पेंसिल लेने के लिए भी पैसे नहीं है। बेटे, तू चिंता मत कर, मैं दुगनी मेहनत करूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी और तुझे हर चीज़ दूंगी। ठीक है मम्मी, चलो। चल बेटे, चलते हैं। अरे, मैं तो तेरा बैग ही लाना भूल गई, तू यहीं पे रुक, मैं लेकर आती हूँ। चल, अब चलते हैं। अरे भाभी, आप अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो?
कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जा रही हूँ। भाभी बुरा मत मानना, वैसे एक बात पूछूं, आप इसके स्कूल का खर्चा उठा पाओगे जो इसका एडमिशन कराने जा रही हो? देखो, मैं ऐसे ही नहीं अपने बेटे का एडमिशन करवाने जा रही हूँ। मैंने भी कुछ सोचा है, समझा है, तभी जा रही हूँ। भाभी कोई बिजनेस तो है नहीं आपका जो ऐसे बोल रही हो कि मैंने सोच लिया समझ लिया है? दूसरे के घर पर काम करके तो तुम्हारा घर का खर्चा चलता है, तो आप इसे कहाँ से पढ़ाओगी, कैसे पढ़ाओगी? मैं दिन रात मजदूरी करूँगी और अपने बेटे को पढ़ाऊँगी और इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊँगी। भाभी आपको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें ना तो आप अपने घर बैठकर ही अपना घर चला सकती हैं और अपने बेटे का खर्चा उठा सकती हैं। मेरे पति एक मेहनती इंसान थे और मैं भी मेहनत करती हूँ और मैं अपने बेटे को मेहनत कर कर पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। और जो तुम घर बैठने की बात कर रहे हो ना, मैं इसका मतलब अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। भाभी जब आप मेरी बात का मतलब समझी गई हो तो कर लो ना, करने में क्या बुराई है? और वैसे भी आपकी मजबूरी बनती है क्योंकि तुम विधवा हो ना, इसलिए तुम्हें किसे जवाब देना है, क्योंकि तुम्हारा तो पति नहीं है। मेरे पति नहीं है तो क्या मैं अपने चरित्र पर दाग लगा दूं? मैं उनकी इज्जत को तार तार कर दूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगी। भाभी मेरे सामने ज़्यादा इज्जत वाली बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है आपके घर पर कौन आता है और आपके पति की इज्जत पर कितने दाग लगाता है। इसलिए मेरे सामने ज़्यादा शरीफजादे बनने का ढोंग मत करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? चल बेटे। इस थप्पड़ का बदला तो इसे जरूर चुकाना होगा। अरे ये माँ बेटे दोनों कहाँ जा रहे हैं? पूछ ही लेता हूँ इनसे। ए, कहाँ जा रही है इधर तू? मैं स्कूल जा रही हूँ अपने बेटे का एडमिशन कराने। एडमिशन कराने तो तू चल दी, लेकिन तूने ये सोचा अगर स्कूल में प्रिंसिपल इसके बाप के बारे में पूछेगा तो फिर तू क्या कहेगी, क्या जवाब देगी उसको? क्योंकि वो तो मर गया, इससे अच्छा तू मुझे ले चल अपने साथ, मैं इसका बाप बनने के लिए तैयार हूँ। नीच इंसान, तू बनेगा मेरे बेटे का बाप? भले ही मेरे पति इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम है और मेरे बेटे के लिए उनका नाम ही काफी है। और हाँ भाभी, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। कुछ काम नहीं है, आप जाइए और संभल के जाना। ठीक है। ये इसके साथ कहाँ घूम कर आई है और ये यहाँ तक भी छोड़ने आया इसे? मुझे इसका पता लगाना होगा। अरे ये कहाँ से आ रहा है? मुझे लगता है ये उस विधवा के घर से ही आ रहा है, चलकर देखना होगा। अरे ये सोनू इधर कहाँ से आ रहा है? अरे सोनू कहाँ जा रहा है इधर? मैं एक जरूरी काम है उसके बारे में पता लगाने जा रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ। क्या जरूरी काम? मुझे भी ले चल अपने साथ। मैं उस विधवा के घर जा रहा हूँ और उसका पर्दाफाश करना है मुझे। अगर तुझे चलना है तो चल मेरे साथ। पर्दाफाश? लेकिन तू उस विधवा का पर्दाफाश क्यों करना चाहता है? कोई बात होगी क्या? अरे यार बात है, तभी तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। और तुझे पता है वो बात क्या है? बात है इज्जत की। मैं तो उस विधवा को सहारा देना चाहता था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारकर बेइज्जत कर दिया। तभी से मैं उस विधवा के पीछे पड़ा हूँ, उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए। क्या उसने तुझे भी थप्पड़ मारा? हाँ यार, और इसका मतलब तो ये हुआ कि तुझे भी थप्पड़ मार दिया? हाँ यार, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। हम उसके घर चलते हैं और वो ज्यादा इज्जत वाली बनती है ना। आज हम उसके घर जाके उसकी इज्जत को नीलाम कर देंगे। चल चलते हैं। चलो।
ए विधवा, बाहर निकल। अरे ऐसे नहीं यार, रुको जरा, प्यार से बुलाओ मेरी तरह। भाभी, ओ रीना भाभी, कहाँ हो? बाहर आओ। तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? कुछ काम है क्या? हमारा काम तो कुछ नहीं है, तुम सुनाओ भाभी, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा? अरे यार, इसमें पूछना क्या है, अब तो इसका काम धंधा अच्छा चल रहा है। इसके पास तो कई जगहों से पैसा अपने आप आता है चल के, क्योंकि इसके पता नहीं ऐसे कितने ग्राहक होंगे। काम धंधा? कैसा काम धंधा और कौन ग्राहक? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चले तो जाएंगे ही हम, लेकिन जाने से पहले हमारी एक बात तो सुन लो। हमारी आपसे गुजारिश है, हमें भी अपने ग्राहक बना लो, हम भी पैसे दिया करेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पहले पैसे ले लो। आखिर तुम लोग मुझे समझ क्या रहे हो? तुम लोगों को मैं वैश्या नजर आती हूँ जो मेरे से इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे नहीं भाभी, आप वैश्या नहीं हो, आप तो वैश्या से भी बढ़कर हो। इसलिए भाभी, हमें भी मौका दो, हम किसी को नहीं बताएंगे आपके बारे में। देखो, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम लोगों को तुम्हारी जान बचानी मुश्किल पड़ जाए। जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा? लेकिन किससे? वो अच्छा समझ गया, तेरे आशिक से। वही है ना तेरा आशिक जो तुझे बाइक पर बिठा के घुमाता है इधर उधर? वो मेरे आशिक नहीं, बल्कि वो मेरी मदद करने आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे पति की बहुत एहसान है उन पर। हाँ, वही एहसान चुकाने के लिए तब आता है जब तुम घर पर अकेली रहती हो। तुम मुझे बताओगी कि वो एहसान किस तरह चुकाता है? एहसान तो तुम्हारे पति के हम पर भी है, हमसे भी चुकवा लो कुछ एहसान। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, इसके पति के हम पर कुछ एहसान है, वही चुकाने आए हैं हम, तेरी तरह। मेरी तरह? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? ये लोग आपको मेरा आशिक समझ रहे हैं और काफी देर से बेकार की बातें कर कर मेरे को परेशान कर रहे हैं। अब आप ही इन्हें समझाओ। क्यों भाई, तुम एक विधवा पर आरोप लगा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आता हूँ यहाँ पर इसकी मदद करने और तुम लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सारा गांव कह रहा है कि तू इस विधवा के घर क्या करने आता है, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर हमें। मुझे लग रहा है तुम्हारा और तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का दिमाग खराब हो गया है जो ऐसे बकवास करते हो। मेरा कोई इससे नाजायज संबंध नहीं है। अगर तेरे इसके साथ नाजायज संबंध नहीं है तो ठीक है, हम अपने नाजायज संबंध इसके साथ बनाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। मेरे होते हुए तुम लोग इसे छू भी नहीं सकते। ओए, ज्यादा बकवास मत कर। ये विधवा है, विधवा, और विधवा उस जमीन की तरह होती है जिस पर कोई भी हल चला सकता है। और तू इसे छूने की बात कर रहा था? तू इसका पति है क्या जो तू इसे छूने से रोकेगा हमें? इन्हें बचाने के लिए इनका पति होना जरूरी नहीं है, इन्हें तो मैं ऐसे ही बचा लूंगा। अगर तुम में दम है तो हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ ना तोड़ दिया तो तब कहना। ठीक है, इस समय तू हमारे हाथ पैर तोड़ देगा और इससे बचा लेगा, लेकिन हमेशा कैसे बचाएगा इसे? हमेशा थोड़ी तू इसके साथ रहेगा। इससे अच्छा तो इससे शादी कर लेना, फिर ये बच जाएगी। देखिए भाभी, ये लोग कुछ भी कहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज से यहीं पर रहूंगा और इसके लिए शादी करना कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। देखो, ऐसे ही तुम मेरे पास रहोगे तो लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, वो मेरे को फिर भी ताने देंगे। इससे अच्छा यही होगा कि आप मेरे से शादी कर लो। देखिए भाभी, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तुम सुनो कुत्तो, आज से ये मेरी पत्नी है। आज के बाद तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, समझे तुम लोग? निकलो अब यहाँ से।